गांव की बहू का नींबू पानी वर्सेस शहर की बहू का कोका कोला। अप्रैल का महीना और गर्मी ऐसी कि सुबह के 10 बजते बजते लगे दोपहर हो गई। मोहल्ले में हर घर की अपनी तैयारी थी। किसी के यहाँ एसी की सर्विसिंग हो रही थी तो किसी के कूलर में पानी भरा जा रहा था। गली में एक तरफ बड़ा वाला पक्का मकान था और दूसरी तरफ एक छोटा सा सादा घर। दोनों घर आमने सामने थे। दोनों में बहुएं थीं, दोनों में गर्मी थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग। बड़े वाले घर में नेहा अपने पति राहुल से पुरानी फ्रिज बदलने की बात कर रही थी। अरे यार, अभी क्या खराबी है उसमें? सही तो चल रही है। हर साल नई फ्रिज लेनी है क्या? आपको याद नहीं क्या पिछली गर्मी में कितनी कम कूलिंग हो रही थी? मेरी सारी कोका कोला खराब हो गई थी और आप थे कि ध्यान नहीं दिया। अरे तो क्या हुआ? कोई बहुत अच्छी चीज खराब नहीं हुई थी, कोका कोला ही था। मैं नहीं जानती कुछ भी। मैंने ऑर्डर कर दिया फ्रिज और कोका कोला भी। गर्मी में मुझे परेशान नहीं होना है, समझे आप? हाँ ठीक है, तुम जानो, जो मन में आए वो करो, लेकिन ये कोका कोला इतना नुकसान करती है, शरीर का सत्यानाश कर देती है। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाना है तो सीधे पत्थर से सिर मारना है। हाँ ठीक है, पत्थर ही सही, तो फिर मुझे मत समझाया करो, मुझे अपनी फिक्र खुद है। राहुल चिढ़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर सामने वाले साधारण से घर में दीपा सब्जी वाले ठेले पर खड़ी है। तपती दोपहर में वो बहुत ही सादगी से नींबू का मोल भाव कर रही है। सब्जी वाले भैया, आप नींबू कितने में दे रहे हो? नींबू 10 रुपए का एक है। अरे भैया, नींबू के भाव तो आसमान छू रहे हैं, मैं नहीं ले पाऊंगी। अरे बेटिया, गर्मियों में नींबू के भाव आसमान ही छूते हैं। हाँ, आता तो इतने का ही होगा, पर मैं नहीं ले पाऊंगी इतना महंगा नींबू। सब्जी वाला आगे बढ़ जाता है और दीपा घर के अंदर आ जाती है। सामने ही उसकी सास गर्मी से बेहाल बैठी पंखा झल रही होती है। क्या हुआ दीपा, खाली हाथ क्यों आ गई? नींबू नहीं लिए? हाँ माँ, नींबू लेने तो गई थी, पर बहुत महंगा दे रहा था तो मैं नहीं ली। हाँ ठीक है, क्या करेंगे इतने महंगे नींबू का। यूं ही बैठे बैठे अचानक ही उसे याद आता है। आपको तो पता है ना माँ जी, मेरे पापा नींबू पानी का ठेला लगाते थे और हम लोग पूरी गर्मी में नींबू पानी पीते थे। हाँ पता है, नींबू पानी तुम्हारे पिताजी बेचते थे। अगर दिल चाह रहा है तो एक नींबू खरीद लेती तुम और नींबू पानी बनाकर पी लेती। अरे इतना भी नहीं मन कर रहा है, बस गर्मी है तो सोचा सबके लिए बना दूं। मैं सोच रही हूँ पिताजी को फोन करती हूँ, उनके पास तो पेड़ों में नींबू लगे हैं, वो मुझे भेज देंगे। अरे नहीं, अब तुम अपने भाई से नींबू मंगवाओगी? क्या सोचेंगे कि हम नींबू उनके घर से मंगवा रहे हैं। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, उनको पता है कि यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। दीपा अपने पापा को फोन कर नींबू भिजवाने को कहती है। अगले दिन गली में नेहा और मोहल्ले के और लोग खड़े थे। तभी एक आदमी बोरा भरकर नींबू लेकर दीपा के घर पहुंचता है। इतने सारे नींबू देखकर दीपा की आंखें चमक उठती हैं। भैया, क्या पापा ने ये पूरा बोरा भरकर नींबू भेज दिया? अरे हाँ बेटिया, इस बार पेड़ों पर बहुत नींबू आए हैं तो उन्होंने आपके लिए ढेर सारे भेज दिए। अच्छा किया, यहाँ तो नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। चलिए अंदर चलिए। नहीं, मुझे जल्दी निकलना होगा, ये पकड़िए नींबू। किशन नींबू सौंप कर चला जाता है। नेहा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। अरे इनको देखो, इतनी दूर से नींबू मंगवाए हैं, वो भी बोरा भर के। नेहा अपने मन में सोचते हुए अपने घर चली जाती है। इधर दीपा अपने घर में सास ससुर दोनों से ही कहती है, देखो माँ जी, पिताजी ने कितने सारे नींबू भेज दिए। अब तो गर्मी में नींबू पानी हम सब आराम से पियेंगे। लेकिन दीपा, इतने नींबू कैसे? सारी गर्मी चलेंगे ये तो। इसका रस निकाल कर कांच की शीशी में रख लेना, जिससे रस बहुत दिन तक खराब नहीं होता है। हाँ, मैं सारा रस निकाल कर ही रख लूंगी। दीपा नींबुओं को रखकर अपने काम में लग जाती है। उधर नेहा दीपा का मजाक उड़ाते हुए अपने सास ससुर से कहती है, आपको पता है माँ जी, वो अपने घर के सामने वाली दीपा ने नींबू अपने मायके से मंगवाया है। मुझे लगता है नींबू बहुत महंगा लग रहा है उसे यहाँ का, इसीलिए मायके से मंगवाई है। बेचारी, लगता है 10 का एक नींबू भी नहीं ले पाते ये लोग। नेहा की बात सुनकर स्वाति थोड़ा नाराज होकर कहती है, अरे ऐसे किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। हर इंसान हर चीज नहीं खरीद पाता, चाहे वो नींबू ही क्यों ना हो। एक तो मैं जल्दी आपसे बात नहीं करती, और अभी सोचो कि आपसे कुछ बात करूं तो आप अपना ज्ञान देने लगती है। बेटी, मैं कुछ गलत बात तो नहीं समझा रही हूँ तुम्हें। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे समझा रही हैं। नेहा और स्वाति की बहस बढ़ते देखकर रमेश बीच में पड़ते हुए कहते हैं, अरे भाई, तुम दोनों को छोटी छोटी बात पर लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? नेहा, तुम अंदर जाओ और दिमाग शांत करो। नेहा रमेश की बात सुनकर वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह ही नेहा अपनी बेटी को घर के बाहर खेलता देखकर कहती है, सुमन, तुम्हें कितनी बार मना किया है, यहाँ मिट्टी में मत खेला करो, गंदगी में बीमार हो जाओगी। मम्मी, मुझे थोड़ी देर मालती के साथ खेलने दो। देखो, उसकी मम्मी उसे कुछ नहीं कहती। तुम अंदर जाओ, मैं मालती को उसकी मम्मी दीपा के पास छोड़कर आती हूँ। सुमन रोती हुई घर चली गई।
नेहा जब मालती को छोड़ने दीपा के घर पहुंची तो उसने देखा कि निर्मला जी और सरस्वती जी भी वहीं जा रहे हैं। नेहा भी उनके पीछे अंदर चली गई। वहां दीपा मटकों पर गीला बोरा लपेट रही थी, जिसे देखकर नेहा ठिठक गई। अरे दीपा, ये मटकों को बोरे में क्यों ढक रही हो? ये क्या कर रही हो? चाची, ये मेरा देसी तरीका है। मटकों पर गीला बोरा लपेटने से बाहर की गर्मी अंदर नहीं जाती और पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहता है। निर्मला और सरस्वती जी हैरत से दीपा की जुगाड़ देख रही थी। वहीं पीछे खड़ी नेहा बड़ी गौर से दीपा की बातें सुन रही थी। हमारे यहाँ फ्रिज तो है नहीं, तो यही छोटा सा जुगाड़ काम आ जाता है। और सच बताऊँ तो फ्रिज के पानी से कहीं ज्यादा सुकून इस मटके के पानी में मिलता है। बात तो सही है तुम्हारी। लाइट कट जाए तब भी मटके का पानी साथ देता है। बहुत समझदार हो तुम। तभी दीपा की सास ममता जी भी वहां आकर बैठ गईं और बड़े गर्व से अपनी बहू की ओर देखा। दीपा, सब लोग गर्मी में यहाँ बैठे हैं, सबको अपना वो खास नींबू पानी पिलाओ जो तुम बनाती हो। जी माँ जी, मैं अभी झटपट शरबत तैयार करके लाती हूँ। दीपा रसोई में चली गई। नेहा कोने में खड़ी बस मुंह बना रही थी। थोड़ी देर में दीपा ताजा नींबू पानी के गिलास में लेकर आई और सबको देने लगी। जब वो नेहा के पास पहुंची तो नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं पीना, मैं तो सिर्फ कोका कोला पीती हूँ। तुम ये इन लोगों को ही दे दो। दीपा ने नेहा की बात को शांति से सुना और फिर बिना कुछ कहे मुस्कुराकर बाकी सबको शरबत देने लगी। नेहा के घमंड और दीपा की सादगी का फर्क वहाँ साफ दिख रहा था। वैसे एक बात कहो दीपा, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। तुम कहती तो मैं तुम्हें रोज 2 ठंडे पानी की बोतल दे देती। वैसे भी मेरी बड़ी वाली फ्रिज भी आ गई है। अरे नहीं, ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता ठंडा पानी मांगने में, इसीलिए मैं ऐसे ही पानी को ठंडा कर लेती हूँ। और कुछ महीने बाद फ्रिज भी आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कह दिया यही बहुत है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सभी शरबत पीकर मोहल्ले की औरतें दीपा की उसके सास से बहुत तारीफ करती हैं। ममता, बहुत अच्छी और जुगाड़ू बहू मिली है तुम्हें। हाँ, और हंसमुख भी बहुत है। भाग्यशाली हो तुम। दीपा की इतनी तारीफ सुनकर नेहा से रहा नहीं गया। तब वो जलकर कहती है, अरे गरीबी जुगाड़ करना सिखाई देती है। देखो ना, नींबू महंगा था तो जुगाड़ करके अपने मायके से नींबू मंगा ली। नेहा की बात सुनकर सब चुपचाप उसके इस रवैये को देखते हैं। तभी सरस्वती कहती है, ऐसा नहीं है नेहा। अब देखो, तुम्हारे घर जाते हैं तो तुम कहाँ किसी के पास बैठती हो या बातें करती हो? आंटी, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं होता। अरे मैं तो जा रही हूँ, मेरी बेटी इतनी देर से घर में है, मैं यहीं रुक गई थी। नेहा दीपा के बारे में कहकर अपने घर चली जाती है। तब वहाँ बैठी दोनों औरतें नेहा के इस रवैये के बारे में कहती हैं। इसे तो पता नहीं कितना घमंड है, हर समय तराती ही रहती है। वो तो भाग्य अच्छे है इसके जो इतनी अच्छे घर में आ गई। खैर, हमें क्या करना। दोनों औरतों की बात सुनकर ममता मुस्कुराती और दीपा की तरफ देखकर कहती है, मेरी बहू तो सच में सबकी बहुत इज्जत करती है। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मोहल्ले की वो दोनों औरतें भी अपने अपने घर चली गईं। और यूं ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन नेहा के घर किसी काम से वही दोनों पड़ोसनें आई हुई थी। स्वाति उन दोनों के साथ बैठी बातें कर रही थी। नेहा, कमरे से बाहर आओ, देखो कोई आया है। कम से कम गर्मी में पानी का ही पूछ लो। मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी सास की आवाज सुनकर नेहा बाहर आती है। हाँ, मैंने सुन लिया था, बस सुमन को सुला रही थी, इसलिए पानी का नहीं पूछने आ पाई। अभी लाती हूँ ठंडा ठंडा कोका कोला। नेहा थोड़ी देर में गिलास में कोका कोला लेकर आती है और दोनों पड़ोसन को देती है। तभी एक पड़ोसन ले लेती है और दूसरी कहती है, अरे मैं नहीं पीती कोका कोला, मुझे पसंद नहीं है ये। पता नहीं कोका कोला लोगों को क्यों नहीं पसंद है। मुझे तो गर्मियों में सिर्फ कोका कोला ही चाहिए। मैं तो पानी की जगह भी कोका कोला ही पीती हूँ। लेकिन नेहा, इतने कोका कोला पीना नुकसान है। स्वाति, तुम ही बड़ी हो, समझाया करो अपनी बहू को। देखो आजकल कितना मोबाइल में भी बताते हैं कोका कोला के नुकसान। मुझे अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना आता है और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ कि कोई मुझे समझाए। नेहा को पड़ोस की आंटी की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप वहीं बैठी उनकी बातें सुनती रही। तभी स्वाति ने बीच में ही बात संभाल ली और अपनी पड़ोसनों से कहने लगी, और बताओ मोहल्ले में क्या हाल चाल है? ममता के घर भी कई दिन से मैं नहीं गई। सामने ही घर है पर जाना नहीं हो पाता मेरा। अरे मैं तो कहती हूँ तुम खुद एक दिन ममता के घर जाओ, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। इतनी सुलझी हुई बहू है उसकी, और उसके हाथ का नींबू पानी पी लो, बहुत ही अच्छा बनाती है। हाँ, इतनी मेहनत से बनाती है तो अच्छा ही बनता है। उस दिन हम सब उसके घर गए थे, नेहा भी तो थी वहाँ। कैसे बेचारी भाग भाग कर पुदीना पीसा, नींबू का रस निकाला, चीनी घोली और बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा नींबू पानी दिया हम लोगों को। तुम लोग के बताने से तो मुझे लग रहा है अभी जाऊं और उसके हाथ का नींबू पानी पी लूं।
मोहल्ले की औरतों के मुंह से दीपा की इतनी तारीफ सुनकर नेहा के भीतर जलन की आग सुलगने लगी। उससे अब और सहा नहीं गया और वो चिढ़कर बोल पड़ी। अरे गरीब इंसान को हर तरह का जुगाड़ करना सिखाई देती है। अब बेचारी के पास यहाँ के महंगे नींबू खरीदने की हैसियत नहीं थी तो मायके से पूरा बोरा ही मंगवा लिया, और फिर मेरी तरह कोका कोला पिलाने की हैसियत नहीं है उसकी, इसलिए नींबू पानी से काम चला लेती है। हर इंसान सबको कोका कोला नहीं पिला सकता, लेकिन वो जो इतनी खुशी खुशी सबके लिए बनाती है वो बहुत अच्छी बात है, और उसमें बहुत हौसला है सब काम करने का। आप लोग तो उसकी और मेरी तुलना कर रहे हैं। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। जिसे नहीं पीनी कोका कोला वो ना पिए, मुझे पसंद है और मैं तो पीऊंगी। नेहा पड़ोस वालों को सुनाकर वहां से चली जाती है और स्वाति उनके सामने शर्मिंदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद पड़ोसन अपने घर चली जाती हैं। तब स्वाति अपने पति को नेहा की सारी बात बताती है। अरे नेहा बहू को मोहल्ले में सभी बदतमीज कहते हैं, क्या कर सकते हैं। अब बेटे की पसंद की शादी है, वही सामने देखो दीपक का परिवार कितना सुखी जीवन बिता रहा है। उसकी बहू के तो पूरे मोहल्ले में गुणगान होते हैं। दोनों इसी तरह अपने मोहल्ले के बारे में बातचीत करते रहते हैं। अगले दिन सुबह रमेश और स्वाति सब्जी के ठेले के पास कुछ सब्जियां खरीद रहे होते हैं। तभी उनकी नजर सामने वाले घर के बाहर बैठे दीपक पर पड़ती है। अरे दीपक कैसे हो, तुम तो अब घर की तरफ आते ही नहीं हो। अरे गर्मी की वजह से कहीं नहीं जाता, बस अभी थोड़ा सुबह का समय है तो यहाँ बैठा हूँ। आओ तुम लोग मेरी तरफ, भाभी आप भी आ जाइए। तभी स्वाति रमेश कुछ सब्जी लेकर दीपक के घर के अंदर जाते हैं और उनकी बहू दीपा और ममता को देखकर कहते हैं, हम तो आना ही चाहते थे। सुना है दीपा नींबू पानी बहुत अच्छा बनाती है, सभी इतनी तारीफ कर रहे थे तो हमसे रहा नहीं गया, हम नींबू पानी पीने आ गए। हाँ हाँ अच्छा किया, आप लोग नींबू पानी पीने के बहाने तो आए। दीपा जाओ जल्दी से नींबू पानी बना कर ले आओ। दीपा जल्दी ही नींबू पानी बनाकर लाती और सबको देती है और सभी नींबू पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। तभी रमेश कहता है, सच में बहुत ही अच्छा नींबू पानी था, मेरा तो मन खुश हो गया। दीपा अपनी नींबू पानी की तारीफ सुनकर मुस्कुराती है। स्वाति और रमेश उनके घर में दोपहर तक बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी दीपा के पति सचिन अपने काम से वापस आते हैं और मालती भी स्कूल से आ जाती है। सचिन स्वाति और रमेश से मिलकर दीपा से कहता है, दीपा बहुत गर्मी है, मुझे कुछ पीने को दे दो। हाँ आप बैठे, मैं आपको और मालती को नींबू पानी देती हूँ। आज वैसे भी बाहर बहुत गर्मी थी। दीपा जल्दी से सचिन और मालती को नींबू पानी का गिलास थमा देती है। दीपा को इस तरह अपने पति की सेवा करते देखकर स्वाति अपने बेटे के बारे में सोचती है कि जब वो ऑफिस से आता है तब नेहा गर्मी बहुत है, मुझे जल्दी से ठंडा पानी या शरबत दे दो। अरे पास में फ्रिज है, उसमें कोका कोला है, ढक्कन खोलो और पी लो। जरूरी है क्या कि मैं टिपिकल पत्नी की तरह हाथ में ट्रे लिए खड़ी रहूं? कितनी अच्छी समझदार बहू है, सच में इनका घर स्वर्ग बना दिया है। स्वाति चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। स्वाति रमेश घर आ जाते हैं और फिर उसी दिन रात में खाने की मेज पर, अरे आज तो दीपा के हाथ का जो नींबू पानी पिया है तो पेट में कब्ज नहीं है। अच्छा आज आप दोनों सचिन के घर गए थे, अच्छे लोग हैं। हाँ बहुत अच्छी फैमिली और उनकी बहू दीपा भी। नेहा चिपकर उनकी बातें सुन रही थी। दीपा के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद सुमन और मालती बाहर खेल रही थी। नेहा वहां पहुंचती है जहां दीपा भी पहले से खड़ी बच्चों को देख रही थी। माँ हम सब थक गए हैं, हमें नींबू पानी दे दो। दीपा बच्चों के लिए नींबू पानी ले आती है। सब खुशी खुशी पीने लगते हैं, लेकिन ये देखते ही नेहा तिलमिला उठती है और झपट कर सुमन के पास पहुंचती है। सुमन कितनी बार कहा है कि इस गंदे बच्चों के साथ मत खेला करो, अपना स्टैंडर्ड याद रखा करो। नेहा की चिल्लाहट सुनकर ममता जी भी बाहर आ गईं। नेहा ने अब दीपा की ओर मुड़कर कड़वाहट से कहा, दीपा ये नींबू पानी मोहल्ले वालों को पिलाओ, मेरी बेटी को नहीं। पता नहीं कितनी गंदगी और शक्कर भर देती हो इसमें। आइंदा अगर ये तुमसे कुछ मांगे तो उसे कुछ मत देना। छोटी बच्ची है वो, मुझसे कुछ मांगेगी तो मैं कैसे मना कर दूंगी। मैं नहीं जानती, बस तुम मेरी बेटी को ये अपना नींबू पानी मत दिया करो। नेहा दीपा को सुनाकर वहां से चली जाती है। तभी दीपा वहीं खड़ी अपनी सास ममता की तरफ देखती है। अरे दीपा तुम इसकी बातों को दिल पर मत लेना, इसका तो काम है सबको जली कटी सुनाना। इसे कोई मोहल्ले में अच्छा नहीं कहता है। अरे माँ इसकी बेटी कितनी मासूम है, मैं उसे हमेशा नींबू पानी देती हूँ और वो बड़े शौक से पीती है। वो मुझसे कहती है कि मेरी मम्मी तो हमें कोका कोला देती है पर वो नींबू पानी जितना टेस्टी नहीं होता, इसीलिए मैं उसे दे देती हूँ। हाँ पर अब मत देना उसकी बेटी को कुछ, वरना वो तुमसे लड़ेगी और अपनी बेटी को भी फालतू में डांटेगी। ममता दीपा को समझाकर अंदर ले गई। अगले दिन बिजली गुल होने से पूरा मोहल्ला बिलबिला उठा। फ्रिज बंद होते ही नेहा की कोका कोला गर्म हो गई। ठंडे पानी के लिए हाहाकार मचा तो सब दीपा के मटके की ओर दौड़े। दीपा ने मुस्कुराकर सबको मटके का पानी और ताज़ा नींबू पानी पिलाया। प्यास और गर्मी से बेहाल नेहा का परिवार भी बेबसी में बाहर खड़ा ये सब देख रहा था।
अरे दीपा बेटिया, कुछ शरबत का गिलास हमें भी दे दो। मैं बस थोड़ी देर में आपके लिए भी नींबू पानी लेकर आती हूँ। दीपा ने राहुल और उसके परिवार की ओर नींबू पानी के गिलास बढ़ा दिए। प्यास से बेहाल राहुल से रहा नहीं गया और उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, अरे नेहा, तुम भी पी लो नींबू पानी। मुझे नहीं पीना इतना अनहाइजेनिक नींबू पानी, आप लोग ही पियो इसे। इतना कहकर नेहा तनतनाती हुई दीपा के पास जाकर रूखी आवाज में बोली, तुम सोच रही होगी मेरे ससुराल वालों ने तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम जीत गई, मुझसे मुकाबला कर रही हो। दीदी, मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, आप बड़े लोग हैं। मैं तो बस इस गर्मी में सबको थोड़ी ठंडक पहुंचाना चाहती थी। मुझे ये नींबू पानी पसंद है, इसीलिए सबको पिला रही हूँ। दीपा बस इतना कहकर आगे बढ़ गई। तभी बिजली आ गई और सब अपने घरों को लौट गए। अंदर राहुल और पूरा परिवार दीपा की नींबू पानी की तारीफें कर रहा था, जिसे सुनकर पास बैठी नेहा मन ही मन कुढ़ने लगी। ये दीपा तो मेरे गले की हड्डी बन गई है। एक दिन लाइट क्या गई, ये सबकी चहेती बन गई। रुक बेटा, तेरी हैसियत तो मैं ही तुझे दिखाऊंगी। अगले दिन नेहा चेहरे पर झूठी मुस्कान और मन में नफरत लिए दीपा को बुलाने उसके घर गई। दीपा, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मार्केट चलोगी? काम है और अकेली हूँ। पता नहीं क्यों बुला रही है, लेकिन मना भी कैसे करूँ। हाँ दीदी, चलती हूँ। दोनों मार्केट निकल गईं। दीपा सोच रही थी काम क्या होगा, लेकिन नेहा सीधे एक मॉल में गई जहाँ कोका कोला की पूरी लाइन लगी थी। ठंडी बोतलें चमक रही थी। दीपा, तुम भी ले लो कोका कोला। मेरे साथ आई हो तो मैं दिलाती हूँ। नहीं दीदी, मैं नहीं पीती, कितने नुकसान करते हैं ये सब। और आप भी मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, चुप रहो। सच तो ये है कि तुम इसलिए नहीं पीती क्योंकि खरीद नहीं सकती। आसपास लोग खड़े थे। दीपा के चेहरे पर एक पल के लिए तकलीफ आई, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। दीदी, धीरे बोलिए, यहाँ सब देख रहे हैं। आपने मुझे साथ लाकर ये नहीं करना चाहिए था। अरे तुम्हें बुरा लग गया? मैं तो बस मजाक कर रही थी। लो, 2 बोतल ले लो, मैं पैसे दे दूंगी। नेहा को लगा शायद दीपा अब ले लेगी, लेकिन दीपा ने एक बार भी उन बोतलों की तरफ नहीं देखा। उसने नेहा की आंखों में देखा और शांति से मुस्कुराई। नहीं दीदी, सच में नहीं पीती। पैसे की बात नहीं है, बात सेहत की है। जो चीज नुकसान करे उसे पैसे देकर क्यों ले। मुझे गर्मी में 1 गिलास ठंडा नींबू पानी कोका कोला से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है और फायदेमंद भी है। हाँ हाँ ठीक है। दोनों मार्केट से वापस आ गईं। दीपा चुपचाप अपने घर चली गई बिना कोई शिकायत किए, और नेहा अपने घर आकर सोफे पर बैठ गई। कि लड़की है कि संत है, कुछ बोलो मुस्कुराती है, बेइज्जत करो फिर भी मुस्कुराती है। वो दिन तो गुजर गया, लेकिन अगले दिन दोपहर की गर्मी अपने चरम पर थी। नेहा सोफे पर बैठी फोन देख रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। तभी सुमन नेहा के पास आई। मम्मी, गर्मी लग रही है, कुछ दो ना। नेहा ने तो शायद गौर से सुना भी नहीं, क्योंकि अपने फोन में बिजी थी। फ्रिज में कोका कोला रखी है, ले लो। मेरा मन नहीं हो रहा, कोका कोला नहीं। फिर और कुछ तो मैं नहीं दे सकती हूँ। कोका कोला रखी है, पीना है तो पी लो। सुमन ने फ्रिज से कोका कोला निकाली और पी गई। नेहा का ध्यान फोन पर था। आधे घंटे बाद मम्मी, मेरा सिर घूम रहा है। लेट जाओ थोड़ी देर। और तभी एक धम्म की आवाज आई। सुमन बेहोश होकर गिर पड़ी। सुमन, सुमन, राहुल जी जल्दी आओ, देखो सुमन को। अरे क्या हुआ सुमन? इससे क्या हो गया अचानक? अरे देर मत करो, अभी अस्पताल चलो। सुमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, रिपोर्ट्स आई, और फिर डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए, बच्ची को गर्मी की वजह से चक्कर आया है, लेकिन एक और बात है, इसका शुगर लेवल बहुत हाई है। शुगर लेवल? ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसकी डाइट का पूरा ख्याल रखती हूँ। देखिए, गर्मी में बच्चे कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं और कोका कोला में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक कैन में इतनी शुगर होती है जितनी बच्चे को पूरे दिन में नहीं लेनी चाहिए। क्या बच्चे कोका कोला पीती है? वो थोड़ी थोड़ी, कभी कभी। राहुल ने गुस्से की नजर से नेहा को देखा और फिर कहा, थोड़ी थोड़ी? नेहा, तुम खुद रोज पीती हो, सुमन भी मांगती है तो दे देती हो। मैंने सोचा नहीं था इतना नुकसान होगा। देखिए, बच्चों को कोका कोला बिल्कुल मत दीजिए। गर्मी में नींबू पानी, नारियल पानी या सादा पानी दीजिए, यही सबसे अच्छा है। और अभी घर ले जाकर आप इसे नींबू पानी पिलाना। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा चुप थी। राहुल और रमेश गंभीर थे। स्वाति मन ही मन कुछ सोच रही थी। कितनी बार समझाया था, लेकिन तब कहाँ सुनती थी। घर वापस आई। सुमन बिस्तर पर लेटी थी। स्वाति उसके पास बैठ गई और नेहा, राहुल, पार्लर वाले का मैसेज आया है, कल अपॉइंटमेंट है मेरा। नेहा, सुमन अभी बीमार है। अरे डॉक्टर ने कहा आराम से ठीक हो जाएगी, दवाई तो दे दी। यार नेहा, बच्ची बीमार है और तुम्हें पार्लर की पड़ी है। अरे कल का अपॉइंटमेंट है, कैंसिल करूंगी तो पैसे जाएंगे। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। राहुल कुछ और बोलता उससे पहले ही, मम्मी, प्यास लगी है। पास में पानी रखा है, पी लो। मैं देती हूँ बच्ची को। याद है तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कि नींबू पानी देना है सुमन को।
मम्मी, क्या आपने डॉक्टर की बात को सच मान लिया? वो तो कुछ भी कह देते हैं। स्वाति खुद उठकर सुमन के पास चली गई और नेहा वो पार्लर का अपॉइंटमेंट कंफर्म कर रही थी। बच्ची बीमार है और इससे पार्लर की पड़ी है। अगले दिन सुबह नेहा अपनी पार्लर के अपॉइंटमेंट के लिए तैयार होकर निकल गई। घर में स्वाति जी सुमन के पास बैठी थी जो अभी भी सुस्त थी। तभी बाहर गली में मालती खेल रही थी। उसने स्वाति जी को उदास देखा और भागकर अपनी माँ दीपा को बताया। दीपा तुरंत हाथ में अपनी बेटी का हाथ थामे नेहा के घर पहुंच गई। आंटी, मालती कह रही थी कि सुमन की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? क्या बताऊं बहू, कल अचानक बेहोश हो गई थी। डॉक्टर के पास लेकर तो बोले कि शरीर में पानी की कमी है और शुगर बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर ने साफ मना किया है कि अब इसे कोका कोला मत देना। अरे, इतनी छोटी बच्ची और शुगर? डॉक्टर ने कुछ और बताया? डॉक्टर ने कहा है कि इसे ताज़ा नींबू पानी पिलाओ जिससे इसकी कमजोरी दूर हो। लेकिन नेहा, वो तो पार्लर चली गई। मुझे ठीक से बनाना भी नहीं आता जैसा तुम बनाती हो। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाकर नींबू पानी बना कर लाती हूँ। दीपा तुरंत अपने घर गई। उसने पुदीना पीसा, उसमें काला नमक, भुना जीरा और अपने पिता के भेजे ताज़ा नींबुओं का रस मिलाया। कुछ ही देर में वो एक ठंडा गिलास लेकर वापस सुमन के पास पहुंच गई। सुमन बेटा, ये लो, ये नींबू पानी। इसे पीते ही तुम फिर से मालती के साथ खेलने लगोगी। आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, कोका कोला से भी अच्छा। देखो, पीते ही बच्ची के चेहरे पर रौनक आ गई। दीपा, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, पड़ोसी होकर इतना सोचा। माँ जी, नींबू पानी पिलाने में मेहनत ही कितनी लगती है, बस थोड़ा सा प्यार ही तो घोलना पड़ता है। दीपा प्यार से सुमन को नींबू पानी पिला रही थी और उसका सिर सहला रही थी। तभी नेहा पार्लर से वापस आई, हाथ में शॉपिंग बैग और चेहरे पर नया ग्लो देखकर वो बहुत खुश थी। लेकिन घर में दीपा को देखते ही उसके तेवर बदल गए। दीपा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो और ये क्या पिला रही हो मेरी बेटी को? बहू, वो तो बेचारी मदद करने आई थी, सुमन को नींबू पानी पिला रही है। डॉक्टर ने यही कहा था। मम्मी जी, मैंने कल भी कहा था, मुझे ये सब देसी देहाती चीजें पसंद नहीं। सुमन, तुम जरा भी नहीं समझती, तुम्हें मना किया था ना इन लोगों के पास जाने को। दीदी, डॉक्टर ने कहा था इसलिए मैं ले आई, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। देखो दीपा, अपनी ये मदद अपने घर तक रखो, हमारा रहन सहन अलग है। सुमन को बड़े होकर हाई सोसाइटी में उठना बैठना है, उसे ऐसे सस्ते नींबू पानी की आदत मत डालो। अपना ये गिलास उठाओ और यहाँ से जाओ। नेहा, ये क्या बदतमीजी है, वो बच्ची का ख्याल रख रही थी जब तुम पार्लर में बैठी थी। मम्मी जी, मेरा स्टैंडर्ड है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इन छोटे लोगों के साथ खेलकर अपनी क्लास खराब करे। दोबारा बिना पूछे मेरे घर में मत आना। दीपा आंखों में आंसू लिए चुपचाप बाहर निकल गई। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ी। नेहा का पार्लर जाना और कोका कोला पीना जारी रहा। एक शाम मोहल्ले की निर्मला जी और सरस्वती जी ने गली में नेहा को देखा। पार्लर वाला ग्लो गायब था, उसके चेहरे पर अजीब पीलापन और भारी थकान साफ दिख रही थी। अरे नेहा बहू, ये क्या हाल बना रखा है? कई दिनों बाद आज तुम बाहर दिखी हो, चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? हाँ नेहा, तुम्हारी आंखों के नीचे तो ये गहरे काले घेरे पड़ गए हैं और देखो तो चेहरे पर छोटे छोटे दाने भी निकल आए हैं। पार्लर नहीं जा रही क्या आजकल? नहीं आंटी जी, वो बस थोड़ी गर्मी ज्यादा है ना, शायद इसलिए। नहीं बेटा, ये गर्मी नहीं है। राहुल बेटा भी कल दिख रहा था, बेचारा कितना थका थका और बेदम लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों के शरीर में जान ही नहीं बची। और नहीं तो क्या, सारा दिन कोका कोला पियोगी तो शरीर अंदर से सूख ही जाएगा ना, गैस बनती है उससे, तभी चेहरे की चमक गायब हो रही है। तभी सामने वाले घर से दीपा निकली। उसका चेहरा सादा था पर उस पर एक कुदरती चमक और ताजगी थी। ये देखो दीपा को, सारा दिन काम करती है, सादे मटके का पानी और नींबू पानी पीती है, चेहरा देखो कैसा गुलाब की तरह खिला रहता है। और एक तुम हो नेहा, सारा पैसा और समय क्रीम पाउडर में लगा दिया, फिर भी चेहरा बीमार लग रहा है। आंटी जी, अब सबकी अपनी अपनी स्किन होती है, मुझे मत सिखाइए। हम सिखा नहीं रहे बेटा, दिखा रहे हैं। सेहत अंदर से आती है। अपनी आंखों के नीचे के ये गड्ढे देखो, महंगे मेकअप से भी नहीं छुप रहे अब तो। पड़ोसियों की चुभती बातें सुनकर नेहा चिढ़कर अंदर आई और सीधे आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने गौर से अपने चेहरे को देखा। क्या ये सच है? मेरी स्किन इतनी डैमेज कैसे हो रही है? पार्लर जा रही हूँ, हजारों की क्रीम लगा रही हूँ, फिर भी ये चेहरे पर कालापन और थकान कैसी? न चेहरे पर ग्लो बचा है और न ही फ्रेशनेस। क्या सच में कोका कोला मेरा शरीर अंदर से खराब कर रही है? शाम को राहुल ऑफिस से लौटा। उसके चेहरे पर बेतहाशा थकान थी। नेहा, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं बची। देखिए ना राहुल, मेरी हालत भी वही है, चेहरा देखिए कैसा बेजान हो गया है। मुझे लगता है पार्लर से काम नहीं चलेगा, मुझे किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। तुम डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रही हो? मुझे तो लग रहा है मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप कल ही मेरे लिए स्किन स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं अपने चेहरे का ये हाल और नहीं देख सकती, चाहे जितने पैसे लगे। मुझे अपना पुराना ग्लो वापस चाहिए।
राहुल ने बेबसी से हाँ कह दिया। रात को खाने की मेज पर कोका कोला की बोतल रखी थी। नेहा ने गिलास भरा और सुमन की ओर बढ़ाया। लो सुमन, इसे पी लो, गर्मी बहुत है, अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पीना। दीपा आंटी ने कहा है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मुझे तो उनका नींबू पानी ही पीना है। फिर वही दीपा, चुपचाप इसे पियो, ये बहुत महंगी और अच्छी है, जिद मत करो। सुमन ने डर कर पी लिया, लेकिन उसका मन नहीं था। घर में सन्नाटा था, सब थके हुए थे और मेज पर रखी वो काली बोतल मानो सबको बीमार कर रही थी। अगले दिन सुबह नेहा डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने उसकी स्किन और रिपोर्ट्स को गौर से देखा। देखिए, आपकी स्किन अंदर से डैमेज हो रही है, शुगर लेवल बहुत बड़ा हुआ है। क्या आप कोल्ड ड्रिंक या कोका कोला ज्यादा पीती हैं? हाँ पीती हूँ, पर कोका कोला से स्किन का क्या लेना देना? सब इसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हैं? ये तो बड़ी कंपनियों का ड्रिंक है, जहर थोड़ी है। देखिए, मुझे जो लक्षण दिख रहे हैं मैंने बता दिए, बाकी आपकी मर्जी है, मानना है मानिए, वरना इलाज बेअसर रहेगा। नेहा गुस्से में बाहर निकली, पर अचानक उसे चक्कर आने लगे। उसने राहुल को फोन किया। राहुल, क्लिनिक के बाहर मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ, मुझे घर ले चलिए। उधर घर पर सुमन फिर से बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ी। स्वाति जी घबराकर चिल्लाईं। दीपा आवाज सुनकर तुरंत दौड़ी। आप घबराइए मत, सुमन को सोफे पर लेटाइए। दीपा ने फुर्ती से नींबू निचोड़ा, उसमें काला नमक मिलाया और सुमन के मुंह में धीरे धीरे डालने लगी। साथ ही गीली पट्टी सुमन के माथे पर रखी। कुछ देर बाद सुमन ने आंखें खोली। आंटी, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी वाला पानी कड़वा लगता है, ये बहुत मीठा है। सच में दीपा, ये नींबू पानी नहीं, इस बच्ची के लिए अमृत है। वहीं नेहा बदहवास हालत में राहुल के ऑफिस पहुंची। वहां राहुल अपने सहकर्मियों के साथ बैठा था, जहां एक हेल्थ एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। नेहा चुपचाप पीछे खड़ी होकर सुनने लगी। और याद रखिए, ये बड़े ब्रांड्स करोड़ों खर्च करके आपको एडवर्टाइजिंग से लुभाते हैं। कोका कोला जैसे ड्रिंक्स सिर्फ एक मीठा भ्रम है। इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड आपकी हड्डियों को और भारी शुगर आपकी स्किन को खत्म कर देती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम पैसे देकर जहर खरीद रहे हैं। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे डॉक्टर, पड़ोसियों और दीपा की हर बात याद आने लगी। राहुल ने उसे देखा और दोनों भारी मन से घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीपा की गोद में सुमन शांति से सो रही है। दीदी, आप आ गई, मुझे माफ कर देना, मैं मना करने के बावजूद अंदर आई। सुमन फिर से गिर पड़ी थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं दीपा, माफी मुझे मांगनी चाहिए। नेहा ने आगे बढ़कर दीपा का हाथ थाम लिया। राहुल और स्वाति जी हैरान होकर देख रहे थे। मेरा घमंड और दिखावा मेरी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। मैंने कोका कोला को स्टेटस सिंबल बना लिया और ये भूल गई कि मेरा परिवार बीमार हो रहा है। मैंने तुमसे मुकाबला करने के चक्कर में हेल्थ और रिश्तों का नुकसान किया। मुझे माफ कर दो दीपा। आज समझ आया, असली स्टैंडर्ड ब्रांड में नहीं बल्कि अपनों के प्यार और सेहत में है। दीपा, कल से मुझे भी अपने जैसा नींबू पानी बनाना सिखा देना। अब इस घर में कोका कोला नहीं बल्कि मटके की ठंडक और नींबू पानी की ताजगी होगी। नेहा ने फ्रिज से कोका कोला की बोतलें निकालकर बाहर रख दी। आज उस बड़े घर में भी सादगी और ताजगी की नई शुरुआत हुई थी।